मान लो तुमने एक कंपनी खोली और उस कंपनी में तुम्हारे रिलेटिव का एक लड़का काम कर रहा है, मतलब तुम्हारा कजन, और वो कजन अच्छे से काम नहीं करता है, ना टाइम पे आता है ना ही कोई काम करता है। लेकिन तुम उससे कुछ कह नहीं रहे हो, उसे कंपनी से निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वो जो रिलेटिव है वो तुमसे नाराज हो जाएगा। अगर ये रीज़न है जो तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो एक एंटरप्रेन्योर बनने के, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा हार्ड डिसीजन लेने के लिए रेडी होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर रेडी नहीं है हार्ड डिसीजन लेने के लिए तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इमोशनली स्टेबल बनोगे एक कंपनी खोलने के लिए। आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से रिस्क हैं तुम्हारी कंपनी में। मान लो तुमने एक कंपनी खोली है जिसमें तुम परफ्यूम बनाते हो। अब परफ्यूम बनाने में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। मान लो तुम्हारी फैमिली जो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो एक रिस्क हुआ। तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इज्जत, वो भी एक मेन फैक्टर है। और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस, तुम्हारे गराज ये लीगल है कि नहीं, कहीं तो तुम्हारे कंपटीशन, ये सारे जितने भी रिस्क हैं उसको एक कॉपी के अंदर पहले लिख लो। अब कॉपी के अंदर जब तुमने पहले लिख लिया उसके बाद तुम उनमें से मेन रिस्क जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत बड़े, मतलब लीगल रिस्क जो हो गया है। अब अगर तुम्हें इलीगल कुछ कर रहे हो वो नहीं कर पाए तो एक बहुत दिक्कत वाली बात है, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाओगे। तो एक मेन रिस्क हो गया ये, तो इसको तो एलिमिनेट करना होगा। तो जो मेन रिस्क हैं उनको उठाओ फिर। अब मेन रिस्क जो भी हैं उनको सॉर्ट आउट कर लो। वो कुछ भी करो पर उन रिस्क को सॉर्ट आउट कर लो। कंपटीशन अगर तुम कहने वाले हो तो कंपटीशन इज नॉट मेन रिस्क। मेन रिस्क में कंपटीशन तब आएगा जब तुम प्रोडक्ट बना लोगे, जब तुम बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। तो ये होता है सेकेंड। और मान लो अगर तुम्हें जो सोच रहा, जो बिजनेस तुमने सोचा है वो सही नहीं जा रहा, तो तुम क्या करोगे। तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद जो रिलेटिव्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो सबसे पहले हावी होते हैं, बोलते हैं कि और हो गया काम, चल गया बिजनेस, मैंने तो पहले ही मना किया था। तो ये सब जो बातें हैं, रेपुटेशन जो तुम्हारी हो गई, जो फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे पास, तुमने बिजनेस के अंदर सारे पैसे लगा दिए और वो बिजनेस चला नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे, तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। इसलिए हमेशा प्लान बी रखो अपने पास। अगर तुम स्टूडेंट हो तो हमेशा ट्राई करना कि बिजनेस के साथ साथ तुम एक यूट्यूब चैनल भी रन करो, क्योंकि वो एक अर्निंग का अच्छा सोर्स होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट, एक्सेप्ट करो कि डर लगेगा। हाँ, तुम इमोशनली वीक जरूर होंगे, लेकिन वो एक पार्ट है प्रोसेस का। एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट इट। मतलब एक्सेप्ट कर लो और ये बात मान लो कि हाँ मैं इमोशनली वीक हूँ लेकिन मैं हार्श डिसीजन लूंगा। ये मात्र एक्सेप्ट करने से ही तुम नोटिस करोगे कि तुमने 80% जो डिसीजन हार्श लेने थे वो ले चुके हो। तो दैट इज फॉर टुडे। अगर मिटिगेशन रिस्क पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट लो।